तो मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद से ये जो 2 लाख मैंने आपको दिखाया ना, इससे भी ज्यादा आप महीने का कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इतना ही बस सीमित नहीं रहना है कि मुझे अब 20,000 सैलरी मिल रहा है, 20,000 में मैं 10,000 अपने घर के लिए और 6,000 अपना वांट्स और 4,000 इन्वेस्टिंग करते रह जाऊं, ऐसा ही लाइफ चलता रहे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं रिकमेंड करता हूं आपको कि आप एक काम करो, ये 20,000 सैलरी को बढ़ाओ, जितना भी हो सके बढ़ाओ, एफर्ट लगाओ। आप वो खाली टाइम बैठ नहीं सकते हो, अभी बैठने का टाइम नहीं है, आपके पास फुल एनर्जी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर किसी व्यक्ति का सैलरी 20,000 हो तो वो अपने लाइफ में कैसे सक्सेस हासिल कर सकता है। मतलब ये कि वो 20,000 को किस तरह से इन्वेस्ट करे कि अपने जीवन को अच्छा से व्यतीत भी कर पाए और अपने फ्यूचर को भी सिक्योर कर पाए। तो देरी ना करते हुए मैं आपके सामने कुछ फार्मूला बताने जा रहा हूं। इस फार्मूले को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। तो चलो देरी ना करते हुए समझते हैं। दोस्तों मैंने एक रूल लिखा हुआ है 50-30-20 रूल। दोस्तों ये रूल कैसे, किसके लिए सही है, किसको ऐसा करना चाहिए अपने इनकम में और कहां तक सही है। मतलब कि अगर आपके 20,000 सैलरी है, आपका 20,000 सैलरी है और 20,000 को अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे इस रूल के मुताबिक, तो क्या आपके लिए कहां तक और कितने दिनों तक, कितने सालों तक आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तो पूरा डिटेल्स बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहां पे मैं मान के चलता हूं, देखो यहां पे मैं लिख भी चुका हूं कि अगर आपका इनकम हो 20,000 और एक आदमी का इनकम है 2 लाख, महीने में 20,000 कमा रहा है ये बंदा और ये जो है ये महीने का 2 लाख कमा रहा है, वर्सेस मैं लगा चुका हूं। तो इन दोनों के लिए ये रूल बहुत डिफरेंट काम करेगा। तो देखो मैं सबसे पहले आपको समझा दूं कि ये 50% है, इसको तो हम बोल देते हैं नीड, मतलब कि आपकी जो जरूरत है, यानी कि आपके फैमिली मेंबर हैं या फैमिली में जो भी पैसा खर्च करना होता है, तो आप 50% यानी 50% पैसा, 20% का 50% पैसा आप अपने घर के लिए सुरक्षित कर लेंगे, घर के लिए खर्च करेंगे। और यहां पे आता है 30%। तो 30% बोले तो यहां पे आपको अपने वांट्स या डिजायर जो होता है, बेसिकली डिजायर, अपनी इच्छा, अपने इच्छा के लिए ये खर्च करेंगे। लेकिन ये 20% क्या है, तो ये 20% आपका हमेशा और हमेशा ये होना चाहिए इन्वेस्टिंग करना होगा। अब कहां करना है मैं आगे बताने वाला हूं। तो लेकिन आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि आपका अगर मान के चलो कि 20,000 सैलरी है, यहां पे मैं दिखा दूं आपको, हाँ जी दिख रहा है। अगर 20,000 आपकी सैलरी है तो आपको 10,000 तो बिना कुछ कहे 10,000 रुपया अपने घर के लिए, फैमिली के लिए खर्च कर देना। यानी कि 50% हुआ आपका 20,000 का, 50% निकाल दिए, घर के लिए खर्चा हो गया। 30% की बात करें तो 30% आपका होता है 6,000 रुपया और 6,000 रुपये को आपको अपने वांट्स, इच्छा, डिजायर, इतना ही में खर्च करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। अगर आपकी इच्छा और भी है खरीदने को तो एक काम कर सकते हैं, आप दूसरे महीना भी ले सकते हैं, क्योंकि 30% अभी का 6,000 अभी इस मंथ का रोक के अगले मंथ का भी 6,000 लेके 12,000 हो जाएगा। 12,000 में आप अपने आप को अपना डिजायर जो भी है, इच्छा है, उसे पूरा कर सकते हैं। तो 6,000 हुआ। लेकिन इसमें 20% यानी कि 4,000 रुपया आपको इन्वेस्ट ही करना है, मतलब कि इन्वेस्टिंग करना ही करना है, ये कंपल्सरी है। दोस्तों ये तो 20,000 जो कमा रहे हैं मंथली इनकम उनके लिए है। लेकिन यही बात अगर मैं कहूं कि अगर 2 लाख आपका इनकम है तो क्या आप पे ये स्ट्रैटेजी, ये रूल काम करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। आप इसको उल्टा कर दो, कर सकते हैं। इसका मतलब इन्वेस्टिंग आप 20% नहीं करेंगे बल्कि 50% भी कर सकते हो। अब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा से पैसा का नॉलेज रखते हैं, तो आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इस रूल को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। यानी कि आप 20% क्या करेंगे, घर पे खर्च कर देंगे, ठीक है, और 30% क्या करेंगे, आपका जो वांट्स है वो फैमिली के लिए काम करना शुरू कर देंगे। और नीड की बात करें तो इसको आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे, यानी कि आप अपने पैसे में से 50% इन्वेस्ट करेंगे। अब समझ में आ रहा है? 50% इन्वेस्ट करने का मतलब हो गया कि अगर 50% इन्वेस्ट करते हैं 2 लाख में से, तो आपका 1 लाख रुपया जो है, 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे हर मंथ। अब दोस्तों अगर ये स्ट्रैटेजी इस तरह से अगर आप इस चीज को अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हो। लेकिन बात एक और भी है,
कि आखिर ये फॉर्मूला कहां तक, कितने सालों के लिए हमें करना चाहिए। दोस्तों जहां तक जितना हो सके, आप जब तक कमाते हो तब तक कर सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बैठ जाओगे, कोई काम नहीं करोगे, चाहते हो कि मैं फ्री हो जाऊं, तो दोस्तों फिर वैसे लाइफ में कुछ ट्विस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता। आपको काम तो करते रहना है जब तक आप थके नहीं, आपके पास फुल एनर्जी है, पूरा एनर्जी लगा के काम करें। और उसके बाद से अगर आप ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ दिन के बाद आपके पास पैसा कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो आप अपने पैसे को देखकर खुश रहेंगे और अंदर से भी आपको खुशी महसूस होगी। उसके बाद से आप चाहो तो अपने मन का काम करोगे, मतलब कि आप चाहोगे कि मैं अब स्ट्रेस में काम नहीं करना चाहता हूं, मैं फ्री होके काम करना चाहता हूं, मैं अपने मुताबिक काम करना चाहता हूं, अपने टाइम को मैनेज करके चलना चाहता हूं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, फ्री हो सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला को लेकर चलना होगा। दोस्तों एक बात और भी है यहाँ पे, मैं जो 20,000 रुपया सैलरी कमा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा कि 20,000 अगर आप तनख्वाह लेते हैं महीने का, तो एक काम करो, आप ना कुछ ऐसा करो कि आपका इनकम बढ़े। इनकम बढ़ाने के लिए फोकस करो, इनकम बढ़ाने के लिए कोई सोर्स, कोई ऐसा चीज, मतलब अपने आप को डेवलप करो, अपने आप पे पैसा इन्वेस्ट करो ताकि आपका सैलरी बढ़े। अगर ये स्केल अप हो गया ना, आपका जो स्किल है अंदर का, वो अगर स्केल अप हो गया, डेवलप हो गया, तो मुझे उम्मीद है कि आप उसके बाद से ये जो 2 लाख मैंने आपको दिखाया ना, इससे भी ज्यादा आप महीने का कमा सकते हो। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इतना ही बार सीमित नहीं रहना है कि मुझे अब 20,000 सैलरी मिल रहा है, 20,000 में मैं 10,000 अपने घर के लिए और 6,000 अपना वांट्स और 4,000 इन्वेस्टिंग करते रह जाऊं, ऐसे ही लाइफ चलता रहे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं रेकमेंड करता हूं आपको कि आप एक काम करो, ये 20,000 सैलरी को बढ़ाओ, जितना भी हो सके बढ़ाओ, एफर्ट लगाओ। आप खाली टाइम बैठ नहीं सकते हो, अभी बैठने का टाइम नहीं है, आपके पास फुल एनर्जी है। और आप अगर अभी अच्छा एज में हो, मैं अच्छा एज उसे कहता हूं कि अभी आपके पास फुल एनर्जी है, आप युवा हो, यूथ हो, थकते नहीं हो, स्टेमिना है हर चीज में, तो आप लगा दो अपने आप को स्किल सीखने में, अपने आप को डेवलप करने में। उसके बाद से आपका सैलरी बिल्कुल बढ़ेगा। सैलरी बढ़ेगा तो आप अच्छे से इसी चीज को उल्टा कर सकते हो और आप पे इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो दोस्तों मैं तो बस आपका भला चाहता हूं। अगर आप चाहते हो कि ये पैसा जो है, मतलब कि आप इस तरह से पैसा कमा रहे हो, जो भी कमा रहे हो, तो इस पैसा को कहां लगाना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आपको इन्वेस्टिंग करना है। और इन्वेस्टिंग भी कहां करना है, अभी फिलहाल में आप शुरू करोगे म्यूचुअल फंड से। म्यूचुअल फंड से शुरू करोगे, और म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि आपको कुछ करना नहीं है। म्यूचुअल फंड से अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा सोचना नहीं है। अब आप सोचोगे कि शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में मैं लगाऊं और इंट्राडे ट्रेडिंग करूं, एफएनओ में जाऊं, दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको, क्योंकि वो टाइम मांगता है। उसमें स्किल, उसमें मास्टरी हासिल जो किए हैं वही कर सकते हैं अच्छा से, उनको समझ में आता है। लेकिन अगर आप शुरुआत करते हो तो मैं सबसे अच्छा बेस्ट कहूंगा कि आप म्यूचुअल फंड से शुरू करो। और म्यूचुअल फंड में भी आपको देखना है कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही है, और आपको ये भी देखना है कि कोई एक आदमी कह दिया, रेकमेंड कर दिया, तो आप वो म्यूचुअल फंड में फटाक आप इन्वेस्ट नहीं करो। पहले देखो मैनेजर कौन है, कितने दिन से ये म्यूचुअल फंड चल रहा है और इसका कितना ग्रोथ हुआ है, पास्ट एक्सपीरियंस जो होते हैं मैनेजर उनका देखो, पास्ट के ये जो म्यूचुअल फंड है कितना रिटर्न ला दिया, ये भी देखो। इससे क्या होता है, ओवरव्यू आप देख पाते हो, तो एक आइडिया लगता है कि हाँ इसमें मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं। एग्जांपल के मैं आपको दे सकता हूं, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो गया या स्मॉल कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, उसके अलावा आप एसबीआई स्मॉल कैप हो गया, एक्सिस मिड कैप है उसमें डाल सकते हैं आप पैसा। तो ये सारे म्यूचुअल फंड हैं जिनको आपको देखना चाहिए। अगर आप देखते हो तो मुझे उम्मीद है कि देखने के बाद आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा, उसके बाद से आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो रही आज की, और मैं और भी वीडियो बना चुका हूं कि आप अगर अपना इन्वेस्टिंग करने जा रहे हो और शुरुआती दौर है तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना ही होगा। तो डीमेट अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है और किस ऐप से आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहिए और किस ऐप में कितना चार्ज लगता है, उसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं। मैं उसका लिंक आपको यहाँ आई बटन पे या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसे आप देख लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।